हेलो राम राम जी। तो आज चल दिए थे हम दीदी के घर कोतली देने के लिए। तो उससे पहले 1 घंटे का सफ़र हमें तय करना था, क्योंकि जिस रास्ते हम जा रहे थे उस रास्ते में था भरपूर ट्रैफिक। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि बचते बचते हम मतलब कॉलोनी वगैरह में से अपनी गाड़ी निकाल के लेके गए, पर फिर भी हमें 1 घंटा तो लग ही गया था दीदी के घर पहुंचने के लिए। तो अब पहुंच गए थे हम घर पे, और जत्ते के साथ दिख गए थे हमें ईवा वहाँ पे साइकिलिंग करते हुए। और ईवा हो गई थी इतनी ज़्यादा खुश कि उसकी एक्साइटमेंट तो हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डांस कर रही है एक्साइटेड होकर के। इतनी देर में आर्विक भी आ गया था साथ के साथ अपनी साइकिल लेके, क्योंकि ये दोनों ही बहन भाई गए हुए थे पार्क साइकिलिंग के लिए। एक एक करके राहुल ने भी सारा सामान निकाल लिया था गाड़ी से बाहर, जो भी मिठाई थी, कपड़े थे और फल फ्रूट थे, जल्दी जल्दी से ये लिए हाथ में और चल दिए थे हम घर की ओर। 6 बजे निकल लिए थे हम घर से और 7 बज गए थे हमें यहाँ पे पहुंचते पहुंचते। तो जाकर दोनों बच्चों से पहले तो मिली और फिर ऊपर चले गए थे और मिल ली थी अपनी प्यारी मौसी जी से। और इतनी लेट हम इसलिए आए हैं क्योंकि सुबह ही हमें बोल दिया गया था कि आज का डिनर तुम दोनों को हमारे यहाँ पे ही करना है, हम सबके साथ, तो लेट ही आना। मगर ठीक है जी, जैसा आपका हो। पहले देखी सबने मेरी मेहंदी, और फिर चाय पानी पीने के बाद दीदी लगी थी रोटियां बनाने में, और रोटियां बनाई थी और एक साइड बैठा दिए थे हमने सबको खाना खाने के लिए, क्योंकि जो चाय पी थी वो तो अब तक डाइजेस्ट हो चुकी है। और हम जब आए थे तभी बच्चों ने बोल दिया था कि पहले खाना वाना खाओ, बातें करो, और फिर हमारे साथ आप लोगों को एक गेम खेलना है। तो पहले तो हमने थोड़ी देर बढ़ो दिए थे, मैं कहा हाँ खेलेंगे, पर अब देखो अपना प्रॉमिस रखने की बारी आ गई थी। तो बिना देर करे बच्चों की बात मानते मानते सबने अपनी जगह पकड़ ली थी और तंबोला खेलने की तैयारी भी हो गई थी शुरू। मौसी जी ने ले लिया था बोर्ड और नंबर्स रखने का काम, और फिर हम लगे थे एक एक करके सारे नंबर्स काटने के लिए। दीदी ने पहले बता दिए थे सारे के सारे रूल्स, बोले जिसकी भी फर्स्ट लाइन पूरी होगी वो पहले बोलेगा, फिर उसका कोई महत्व नहीं होगा। मतलब ऐसे ही 3-4 रूल्स बताए थे और उनको ध्यान में रखते हुए एक एक करके नंबर काटते गए। पर पहले 3-4 मिनट तो ऐसे थे ना कि एक भी नंबर नहीं कट रहा था। मौसी ने कम से कम 20 नंबर बोल दिए थे, पर मेरे एक भी नंबर नहीं कटे थे। तंबोला खेला था मैंने 6th क्लास में, जब हमारे स्कूल में लगा था एक मेला। उसमें एक लड़की के तो 2-3 गिफ्ट निकले थे। मैं कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा गेम है। मेरा तो हालांकि एक भी नहीं निकला था गेम में ये गिफ्ट वगैरह। तो मैं जीत गई थी सबसे पहले, और फिर आ गया था नंबर ईवा का जीतने का। इस सारी खेल के बाद हमने बैठ के खाने का तैयारी कर ली थी, खीर वीर खा करके, और करती थी सबको बाय, क्योंकि 3-4 फ़ोन आ चुके थे काशवी के कि चाहे बुआ जी 2 मिनट मिलने आ जाना, पर आना ज़रूर। उसको नींद भी आने लगी थी, और पर फिर भी वो मेरा वेट करते हुए मिली। तो मैं कह रहा चलो घर तो पास में है ही। तो जल्दी जल्दी से हम गए और काशविक से मिल के आए। हो गई थी बिल्कुल खुश, क्योंकि मैंने उसकी बात जो मान ली थी। 15-20 मिनट बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद सबका मन हो गया था खुश, क्योंकि काशवी और मम्मी तो सुबह से वेट कर रही थी, क्योंकि मैंने उनको कल ही बता दिया था कि हम दीदी की कोथड़ी देने के लिए आएंगे। तो हो सकता है कि आप लोगों से भी मिलने आए, पर हम हो गए थे लेट, क्योंकि उन्होंने हमें बोल दिया था कि डिनर के लिए आना है। तो काशवी ने तो वही बोल दिया कि वो आपने प्रॉमिस किया था तो अब तो आना ही पड़ेगा। तो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए दोनों अपनी भतीजियों को खिला करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके अब आ गई थी बारी उनको बाय बोलने की। तो आज के दिन हमने अपनी तीनों ही बेटियों को कर दिया था बिल्कुल खुश, और दिन हो गया था हमारा सफल। तो इसी के साथ कर दी थी मैंने सबको बाय बाय।